श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूलनायक श्री संभवनाथ भगवान की जय। परवराजे परिभूषण महापर्वे की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योगसागर जी नियम सागर जी सुधासागर जी समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। उत्तम संयम उत्तम त्याग धर्म की जय। ये श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। धर्मश्री बंधो, प्रकृति से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। मेघ जब जल का संग्रह करते हैं तो काले हो जाते हैं और जब जल का त्याग कर देते तो कैसे हो जाते हैं? श्वेत हो जाते हैं। ऐसे ये जीव है, जब धन का संग्रह करता है तो 3 अशुभ लिस्या वाला होता है। कृष्ण नील और कापोत लिस्या के परिणाम होते हैं। और जब धन का त्याग कर देता है तो पीत पद्म और शुक्ल लेस्या वाला क्या है जीव हो जाया करता है। ये प्रकृति से हमें संदेश मिला करता है। और एक बार धरती ने वृक्ष से कहा, देखो मैं तुम्हें अपना अच्छा अच्छा रस देती हूँ, मैं तुम्हें अपने भीतर समाये होकर के रखती हूँ और तुम कैसे हो? अपने फूल फल दूसरों को लुटा देते हो, न मुझे देते हो न अपने पास रखते हो, सब कुछ तुम दूसरों को क्या करते हो? देते हो। ये तुम्हारा कार्य करना अच्छा नहीं है। कल से तुम देना बंद कर, दूसरों को कुछ भी नहीं दोगे। तब वृक्ष ने बड़ी शालीनता उत्तर दिया, माँ तुम्हारा उपकार मैं मानता हूँ, लेकिन मैं यह संग्रह नहीं कर सकता। यदि मैंने अपने फलों को छिपा लिया और मैंने अपने फूलों को छिपा लिया तो मैं सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, अर्थात मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। मेरा तो जन्म परोपकार के लिए हुआ है, अर्थात मैं तो सबको दे करके ही रहूंगा। इतना उत्तर सुन के धरती माँ रुष्ट हो गई और जैसे ही रुष्ट हुई तो उसने उसको रस देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। वृक्ष बिल्कुल सूख गया, हरा हुआ वृक्ष सूख गया, बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया। तब पृथ्वी ने कहा, देखो अभी भी चेत जाओ। वो कहता है, माँ मेरा जन्म परोपकार के लिए है, मैं तो भावना भाता हूँ। कोई भी व्यक्ति आए और मेरी सूखी लकड़ी ले जाए, मकान बनाना चाहे मकान बना ले और रसोई बनाना चाहे तो रसोई बना ले। मैं तो परोपकार के लिए सबके क्या आऊँगा? काम आऊँगा। क्यों? बहुधन बुरा है भला ही कहिए, लीन पर उपकार सो। यानी कि ये धन बुरा ही है, लेकिन भला कब है? जब उपकार में लग जाता है। जैसे ही उत्तर सुना कि इस अवस्था में भी ये देने के भाव कर रहा है, उपकार के लिए क्या है ये जीवन कर रहा है अपना समर्पित, तब धरती ने पुनः जल उसको दिया। कई गुना हरा भरा हो गया और पुनः उसमें फल और फूल आए। तो वहाँ संदेश दिया है कि जो अंतिम समय तक त्याग करता है, देता रहता है, उसका जीवन कई गुना क्या होता है?
फलित हुआ करता है। इसलिए अपन को लेना नहीं सीखना है। क्या सीखना है? देना सीखना है। हम ये ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें हमने अर्पण क्या किया है। अर्थात हम लेने की बहुत सोचते हैं लेकिन देने की, जबकि एक ज्ञानी की ये प्रवृत्ति होती है कि हमने देना, हमने क्या दिया है, ये हमारे लिए क्या है, चिंतन मनन निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 2 परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है संयतस्य योग ज्ञानादि दानम त्यागः। संयमियों के लिए योग्य ज्ञान आदि 4 प्रकार का दान करना, आहार दान, औसत दान, उपकरण दान और अवय दान। किन के लिए? जो संयमी हैं, इन संयमियों के लिए 4 प्रकार का दान करना भी क्या है, त्याग है। लेकिन राजवार्तिक में अकलंक देव ने बिल्कुल हटके परिभाषा दी है, संसार शरीर भोगेभ्यः निर्वृत्ति त्यागः। संसार शरीर भोगों से निर्वृत्त हो जाने का नाम क्या है, त्याग है। यानी उत्तम त्याग की परिभाषा इतनी सटीक बैठती है कि संसार शरीर भोगों से क्या हो जाना, निर्वृत्त हो जाना, वही क्या कहलाता है, उत्तम त्याग कहलाता है। संसार में रहना होता है तो उसके लिए हम सादगी से भी क्या है, अच्छे से रह सकते हैं। भोगों में हम कंट्रोल कर सकते हैं। मात्र संयम का पालन करने के लिए कम से कम भोगों में हम अपना क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। इसलिए शरीर जो है इसको जैसा ढालो वैसा क्या है, ढल जाता है। जैसे लोग दिन में 10-10 बार खाते थे, अब क्या कर रहे हैं, वो 10 उपवास कर रहे हैं। उनका शरीर चल रहा कि नहीं चल रहा है? आसानी जैसा अपन ढालो वैसा क्या है, वो ढल जाया करता है। इसलिए कहा जाता है खाकर के बीमार होने वाले ज़्यादा हैं और मरने वाले भी ज़्यादा हैं। त्याग करके मरने वालों की आपको संख्या बहुत कम मिलेगी। अर्थात ना कोई बीमार होता है और ना ही क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए त्याग हमारे लिए अनिवार्य हुआ करता है। त्याग और दान में कुछ बेसिक अंतर हुआ करते हैं। सबसे पहले जो है, त्याग आधार है और दान क्या है, आधेय है। त्याग पूज्य होता है, दान प्रशंसनीय होता है। त्याग स्वाश्रित होता है और दान पराश्रित हुआ करता है। त्याग में वैराग्य की भूमिका होती है और दान में प्रशस्त राग हुआ करता है। त्याग में संवर पूर्वक निर्जरा होती है और दान में सातिशय पुण्य का क्या होता है, संचय होता है। पुण्य का क्या है, आश्रय हुआ करता है। इसलिए त्याग और दान में एक बहुत बड़ा अंतर और है। त्याग परमेश अहितकारी वस्तु का किया जाता है, जो हमारे लिए अहितकारी है, जिससे पाप कर्म का बंध होता है, उनका हम त्याग करते हैं, बुरी वस्तुओं का त्याग करते हैं और उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी वस्तु का क्या करते हैं, दान करते हैं। इसलिए इन दोनों में अंतर बहुत होता है, क्योंकि झगड़े की जड़ 3 होती। कौन कौन सी? जर, जुरु और जमीन। इन 3 के कारण झगड़े हुआ करते हैं। अब हम इतिहास को उठा करके देखते हैं तो सर्वप्रथम भारत और बाहुबली का जो युद्ध हुआ था वो किसके लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था? जमीन के लिए हुआ था। चायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने अपना चक्र किस पर चला दिया? जबकि बाहुबली संतुष्ट थे, मुझे पिता ने जो दिया है मैं उसको ही रहूँगा और मैं देवसास गुरु के अलावा किसी नमस्कार नहीं करूँगा। समाचार पहुँचा, ये भी कह दिया बड़े भाई के नाते तो झुक सकता हूँ, लेकिन चक्रवर्ती के लिए, राजा के लिए नहीं झुकूँगा। किसके लिए झुक जाऊँगा? बड़े भाई के लिए झुकूँगा। तब ये सब उन्होंने जब चक्र चलाया, बाहुबली की परिक्रमा लगा के चक्र वापस आ गया और जैसे ही वापस आता है बाहुबली जी को वैराग्य आ जाता है। इतना ही सोचते हैं कि देखो इस क्षणिक राज्य ने आज 63 साल का महापुरुषों में प्रथम चक्रवर्ती का क्या करा दिया? अनादर हो गया, अपमान हो गया। इस धन वैभव के कारण से मेरे बड़े भाई का क्या हुआ? अनादर हुआ। अब ऐसे वैभव का ही मैं क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ।
कारण का ही उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और त्याग करके काउसर तप से पर्वत पर क्या हो गए, खड़े हो गए। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और 1 वर्ष का कायोसर तप जो करता है उसको नियम से क्या होता है, केवल ज्ञान भी हो जाया करता है। ये त्याग की महिमा है कि जिस धन के कारण हम अपनों से दूर हो जाएं, जो हमारे अपने हैं उनसे हमारा विवाद हो, झगड़ा हो जाए, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, कारण का ही क्या करना चाहिए, त्याग करके आत्मीयता को बचा लेना चाहिए। किसको बचाना चाहिए, आत्मीयता यदि सुरक्षित रहेगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, और आत्मीयता यदि खत्म हो गई तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा त्याग का हमें संदेश देना चाहिए। दूसरा त्याग है ब्राह्मी और सुंदरी का। उन्होंने अपने पिता के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पिता का बहुमान रखने के लिए उन्होंने सारे सुख का क्या कर दिया, त्याग कर दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी, जिसके कारण से मेरे पिता को क्या करना पड़े, किसी दूसरे के सामने झुकना पड़े। अब देखो उन बेटियों का कितना बड़ा त्याग है। क्या आज अभी संकल्प कर पाएंगी कि आज हम अपने किसी भी क्रिया से अपने माता पिता को झुकने नहीं देंगे, अपने कुल में, अपने परिवार में, अपनी समाज में किसी को हम नीचा नहीं देख देंगे, अर्थात उनको कोई ये ना कह सके कैसी संतान मिली तुम्हारे लिए। अरे हमारा तो ऐसा आचरण होना चाहिए कि जब हम बाजार से निकलें तो लोग तुम्हारे माता पिता से पूछें क्यों भाई तुम्हें कौन सी तपस्या का ये फल मिला हुआ है। यानी कि बहुत अच्छी बात आई थी। आचार्य श्री ने कहा है तीर्थंकर बनना और चक्रवर्ती बनना, यानी अरहंत भगवान बनना और चक्रवर्ती बनना, दोनों में अंतर क्या है, कौन सरल है, चक्रवर्ती बनना सरल है कि भगवान बनना सरल है। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा कहा कि चक्रवर्ती बनना सरल है क्योंकि चक्रवर्ती पुण्य से मिलता है और अरहंत पद साधना से मिलता है। भगवान त्याग से बनते, किससे बनते हैं, त्याग से बनते। इसलिए त्याग करना सरल है, सहज है, लेकिन पुण्य कमाना बहुत कठिन है। और पुण्य हमें मिल भी जाए उसका हम सदुपयोग कर लें, ये और ज़्यादा क्या है, दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए साधना का फल जो होता है, त्याग का फल जो होता है, वो सबके लिए क्या है, परोपकारी हुआ करता है। लेकिन पुण्य का फल सबको परोपकारी बने ये कोई ज़रूरी नहीं हुआ करता है। ऐसा आज हमारा क्या है, त्याग का दिन है। तो आज हमें क्या त्याग करना है, सत्य व्यसनों का हम क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, जो हमारे परिवार को, हमारी समाज को और हमारे देश को क्या करता है, कलंकित करता है। व्यसन मुक्त जो समाज होती है उसका नियम से आदर सम्मान क्या है, सभी जगह हुआ करता है। इसलिए इन बुराइयों का तो हम क्या करें, त्याग कर लें। आज आप लोग संकल्प चाहें तो कर सकते हैं कि हमारे नगर में कभी मृत्यु भोज नहीं होगा। कोई व्यक्ति मर जाता है, वो शोक में है और अपन सब उनके यहाँ खाने पहुँच जाते हैं, जबकि संवेदना देना उठना बैठने के लिए मना नहीं करते, लेकिन वैसे अवसरों पर भोजन तो हमें नहीं करना चाहिए। विवाह आदि होते हैं, सब कुछ होते हैं, दिन में ही भोजन करें। हम रात्रि का क्या कर दें कि हमारी समाज में रात्रि में कभी भोज नहीं होगा। हमारी शादी विवाह में जमीकंद आदि नहीं बनेंगे, हमारे शादी विवाह में ड्रिंक आदि नहीं चलेगी, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक और बियर आदि भी हमारी शादी विवाहों में नहीं होगी। हम अपना शादी विवाह करेंगे, चक्रवर्ती विवाह करेंगे, जिनालय से कर लेंगे, कोई क्षेत्र पर जाके करेंगे, ना कि हम रेस्टोरेंटों में, होटलों में, लॉज आदि को बुक करके हम वहाँ अपने विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि इन सब में क्या होती है, विकृतियाँ हुआ करती हैं। हम विवाह तो करेंगे संसार जीवन में, लेकिन महिला संगीत का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, महिला संगीत नहीं होगा, क्योंकि जब ये गंदी चीज़ें होती हैं, पहले के ज़माने की बात अलग थी। पहले क्या होता था,
घर की महिलाएं रसोई बनाने जाती थीं और बुलौआ होता था, सब उसमें आते थे। और आज बाहर की आती हैं भोजन बनाने और घर की जाती हैं नचने। किसमें? घर की महिलाएं कहाँ जाती हैं? डांस करने जाती हैं, नृत्य करने जाती हैं। बाहर की बाइयाँ क्या आती हैं? भोजन बनाने के लिए आती हैं। और पहले घर की जाती थी भोजन बनाने और बाहर की आती थी। आज कितनी विकृति आ गई अपनी समाज में। तो कम से कम हम इतना तो क्या कर सकते हैं, आज के दिन त्याग कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हम अपनी समाज की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए हम इन सब का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्योंकि त्याग को कलंकित करती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहली कलंकित करने वाली है त्याग को स्पृहा, यानी इच्छाएं। जो स्पृहा होती है वो त्याग को और त्यागी को दोनों को कलंकित कर देती है। स्पृहा के बाद में स्पर्धा, स्पर्धा भी त्याग को त्यागी दोनों को क्या कर देती है? कलंकित करती है। और तीसरी है ईर्षा। ये ईर्षा भी क्या करती है? हमारे लिए कलंक का टीका लगा दिया करती है। इसलिए हमें 3 चीज़ों का त्याग करना। किसका? स्पृहा का त्याग कर दो, स्पर्धा का त्याग कर दो, ईर्षा का त्याग कर दो, तो त्याग भी सुरक्षित रहेगा और त्यागी भी क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। ऐसा त्याग करके हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अंतिम में हम 5 सूत्र आपको देते हैं। जितने लोग 50 साल के हो गए हैं, जितने लोग 50 महिला पुरुष में जितने हैं, 50 साल में 5 चीज़ें शून्य करना है आपको। 5 चीज़ों का क्या कर दो? त्याग कर दो। सबसे पहले अहंकार का त्याग करो। मैं बड़ा हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे पूछा नहीं गया। अहंकार का क्या करो? त्याग करो। अहंकार के बाद में अलंकार का त्याग कर दो। अलंकार का मतलब अब हम कोई पद नहीं लेंगे, कोई भी हम उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे और स्वर्ण के बने हुई आभूषणों का भी क्या करते हैं? त्याग करते हैं कि 50 के बाद हम कोई आभूषण आदि नहीं पहनेंगे। तीसरा है अधिकार। अब हम किसी पे अधिकार नहीं चलाएंगे, न समाज में और न परिवार में। अब हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसका त्याग करेंगे। चौथा है अंगीकार। अब हम किसी की जिम्मेदारी अंगीकार नहीं करेंगे, किसी की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो होता ये है, बेटा बेटी के नाती नातन हुई सो बे तो चले जाते ऑफिस में और दादा दादी क्या करते? उनको खिलाते रहते, नौकर का काम करते हो आप लोग, घर रखाते, उनका फ्लैट रखाते रहते हो। इसलिए अंगीकार का क्या करना है? अब हम कुछ नहीं करेंगे। बेटा जितना था मैंने कर्तव्य कर दिया, तुम्हें योग्य बना दिया, अब मैं अपना आत्म कल्याण करूँगा। इसलिए हम कोई जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर अंतिम 5वां है अंधकार। अंधकार को भी क्या करते हैं? हम दूर करते हैं। अज्ञान और मोह दोनों को त्याग करके 5 चीज़ों को हम शून्य करते हैं। छोटे आवाली 5 चीज़ों को आज हम स्वीकार करते हैं, बड़े आवाली। कौन कौन सी? सबसे पहले आस्था। वीतराग अहिंसा धर्म पर, संयमियों पर हम आस्था रखेंगे। उस आस्था श्रद्धा से अपना जीवन हम पवित्र करेंगे। दूसरा है आज्ञा का पालन करेंगे। अब हम अपने गुरु की आज्ञा, हमारे भगवान की आज्ञा, हमारे आगम की आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा के बाद में आदेश। अब हमारे गुरु जो कहेंगे वो मानेंगे। अब हमारे बेटा बेटी जो कहेंगे, हमारी पत्नी आदि, वो किसी के नहीं मानेंगे। अब तो जो गुरु कहेंगे उनकी बात को हम क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, उनका आदेश मानेंगे। आदेश के बाद में आता है आवश्यक। 6 आवश्यक हमारे हुआ करते हैं, उन आवश्यकों का पालन करेंगे। यदि तुमने संसार के लोगों की या समाज की जिम्मेदारी को अंगीकार कर लिया तो आप देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक से क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे। इसलिए आवश्यकों को स्वीकार करेंगे और कोई चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर अंतिम में है आचरण। अंतिम में क्या है? आचरण। दीर्घ आ से 5 चीज़ें हैं। तो छोटे आ वाली शून्य करना है और दीर्घ आ वाली अपन को अपनाना है, तो हमारा जीवन पूज्य भी बनेगा, प्रशंसनीय बनेगा, आदर्शमय बनेगा। हम सब आज के ऐसे पावन दिवस पर
ऐसा अपना जीवन बनाए जिससे कि देव भी जिसकी क्या करें, प्रशंसा करें। त्याग के माध्यम से अपने जीवन को, परिवार को, समाज को और देश को गौरवान्वित करते हुए अपना जीवन अच्छा बनाएं। इन्हीं मंगलवान वसूल परमे पूज्य शांति शुणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय। एक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। अब हम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं